हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 22। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है, जिसमें हम फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आगे कुछ प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ मिसेस प्रोमिला जवा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। हमारे पास मिसेस प्रोमिला का ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें उससे उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, और डेट क्या है? 31 दिसंबर 2006, यानी जो हमारे फाइनल अकाउंट्स की डेट रहेगी वो क्या रहेगी? 1 जनवरी 2006 टू 31 दिसंबर 2006। ठीक है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें हमारे पास सारी आइटम्स गिवन है और हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। ओके, एडजस्टमेंट्स में हमारे पास है, फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड 90,000। स्टॉक ऑफ 10,000 वॉज बर्न बाय फायर। 12 नवंबर को स्टॉक हमारा फायर की वजह से जल गया। कितना? 10,000। इट वॉज फुली इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। वो इंश्योरेंस करा रखा था हमने गुड्स का और वो फुली इंश्योर थे, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने सारा का सारा क्लेम, मतलब जितना भी हमारा नुकसान हुआ वो हमें दे दिया। नेक्स्ट इज रेंट रिसीवेबल ऑन प्रेमिसेस वॉज 100। रेंट रिसीवेबल मतलब रेंट जो हमें मिलना चाहिए था, मतलब अभी जो रिसीव होना है वो है 1000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स वर्थ 4000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। ठीक है, हमने 4000 के गुड्स को फ्री सैम्पल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब अब कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या करती है, गुड्स का कुछ फ्री सैम्पल्स, आपने देखा होगा कि रिटेलर्स के पास फ्री सैम्पल्स पड़े होते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उसको यूज़ करके देख सकें। ठीक है, तो कंपनी ने 4000 के फ्री सैम्पल्स दे दिए। गुड्स वर्थ 3500 वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। 3500 के गुड्स जो हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर लिए प्रोप्राइटर ने, मतलब जो हमारे गुड्स हैं वो ले गया अपने घर के काम के लिए, यानी ये क्या हो गए? ड्राइंग्स हो गई। एंड द गुड्स वर्थ 2000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, और 2000 के गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसके डबल इम्पैक्ट्स होते हैं बिकॉज उसकी जनरल एंट्री पास नहीं हुई और हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को ही सॉर्ट आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 90,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 90,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? एक तो हमें परचेज में से लेस करना होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो परचेज में से हम लेस नहीं करते, हम कहाँ दिखा देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000। ठीक है, बिकॉज ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, ये अगली बार का एक्सपेंस है, क्योंकि इस स्टॉक को अभी हमने यूज़ नहीं किया। ओके, और दूसरा यूज़ नहीं किया तो आगे करेंगे, तो ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना है? 90,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, स्टॉक ऑफ 10,000 वॉज बर्न्ड बाय फायर ऑन 12 नवंबर। 12 नवंबर को स्टॉक था हमारे पास 10,000 का, वो जल गया और वो हमने इंश्योरेंस करा रखा था और कंपनी ने हमें पूरा का पूरा क्लेम दे दिया, यानी 10,000 का 10,000 हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। अब देखो, 10,000 का जो माल है वो जल गया, यानी अब जो माल है हमारे, वो मतलब जो गुड्स हैं वो रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो गुड्स जब हम लाए थे तो हमने किसको डेबिट किया था? परचेजेस को, यानी परचेजेस बढ़ाए थे। तो अब जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मतलब बर्न हो गए हैं, तो किससे निकालेंगे? परचेजेस में से। तो पहला ट्रीटमेंट तो इसका हो जाएगा परचेजेस में से लेस। तो पहले परचेजेस लिख लेते हैं, तभी तो लेस करेंगे उसमें से। परचेजेस डेबिट साइड में गिवन होंगे, तो परचेजेस डेबिट साइड में गिवन है आपके पास 2,50,000। ओके,
मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप परचेजेस ढूंढोगे वैसे ही आप देखोगे परचेज रिटर्न तो नहीं गिवन, क्योंकि आपको उसका साथ ही ट्रीटमेंट करना होता है। तो परचेज रिटर्न भी गिवन है हमारे पास, कितना 5000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे और वी कैन से रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न एक ही बात है ना। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं, परचेजेस 2,50,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड 5,000, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे कि 10,000 के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर 10,000, ठीक है। अभी हम परचेज को क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने देखा था कि और भी गुड्स बहुत सारे गए हैं, कुछ चैरिटी में गया। तभी मैं आपको कहती हूँ ना कि क्वेश्चन एक बार रीड कर लो पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि इससे रिलेटेड कुछ और एंट्री तो नहीं है। लाइक पीछे जो हमने स्कूटर वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही था, नीचे मेंशन था कि वो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है और दूसरे यूज़ के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसको थॉरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कर ले कि हाँ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम परचेजेस को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इम्पैक्ट इसका क्या हो गया कि हमने इसको परचेजेस में से कर दिया लेस 10,000, ओके। अब सेकेंड वन देखो, सेकेंड इम्पैक्ट क्या होगा, इट वॉज, अब देखो हमारा 10,000 का क्या हुआ था, नुकसान हो गया था। और 10,000 का 10,000 हमें कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी से लेना है तो ये हमारी एसेट है, तो एसेट साइड में क्या दिखा दोगे, इंश्योरेंस क्लेम। अब देखो 10,000 का नुकसान हुआ था और 10,000 रिसीव कर लिया, तो क्या कुछ हमारा लॉस हुआ, नहीं। तो P&L में कुछ भी नहीं आएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 रिसीव किया होता सपोज, तो 10,000 का नुकसान हुआ, 8,000 रिसीव कर लिया, तो 2,000 क्या हो जाता हमारा लॉस हो जाता और P&L की डेबिट साइड में आ जाता। बट इस केस में क्या है, 10,000 का नुकसान हुआ और 10,000 ही इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 मिलना है, तो यानी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो P&L में नहीं दिखाएंगे इसको, ठीक है। सिर्फ खाली एसेट साइड में दिखा देंगे हम कितना, इंश्योरेंस क्लेम 10,000, ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, रेंट रिसीवेबल ऑन प्रेमिसेस सबलेट वॉज 1,000। रेंट हमें रिसीव होना था, आउटस्टैंडिंग रेंट है बेसिकली, रेंट रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना गिवन है हमारे पास 1,000। रिसीवेबल वाला आउटस्टैंडिंग है, यानी रेंट कितना रिसीव किया हमने 4,000, बट उसमें से रिसीवेबल कितना है और रिसीव होना था कितना 1,000, ठीक है। यानी इस बार का रेंट कितना है टोटल 5,000, तो 5,000 ही दिखाएंगे। तो एक तो P&L की क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, बाय रेंट रिसीव्ड 4,000 एड रिसीवेबल 1,000 और यहाँ पे आ गया 5,000, ठीक है। एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया इसका। और सेकेंड वन, रेंट रिसीवेबल फ्यूचर में रिसीव करोगे, तो ये हमारी क्या है, एसेट है, तो रेंट रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट साइड में 1,000, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एंट्री, लास्ट एडजस्टमेंट है यहाँ की, गुड्स वर्थ 4,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। 4,000 के गुड्स हमने फ्री एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखो इससे क्या होगा, एक तो गुड्स चले गए आपके, डबल इम्पैक्ट्स करने ना, एक तो गुड्स चले गए और सेकेंड वन आपका नुकसान हो गया। अब देखो कोई एसेट तो नहीं आई ना हमारे पास, बस फ्री सैम्पल्स आपने दिए, तो क्या होगा, एक तो हम क्या करेंगे परचेज में से लेस कर देंगे और सेकेंड वन P&L में डेबिट साइड दिखा देंगे, बिकॉज ये हमारा क्या है एक्सपेंस। फ्री सैम्पल्स 4,000 परचेज में से लेस, ओके। और सेकेंड वन P&L में डेबिट साइड टू फ्री सैम्पल्स 4,000, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 3,500 वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस ऑफ प्रोप्राइटर। 3,500 के गुड्स प्रोप्राइटर ने लिए, तो गुड्स तो चले गए ना, तो 3,500 पहले तो क्या करो इसमें से लेस कर दो, परचेज में से 3,500 के गुड्स चले गए, बट अब ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है तो इसको P&L में तो नहीं डालेंगे, ये हमारी क्या है प्रोप्राइटर ने लिया तो ड्राइंग्स हैं, तो कैपिटल में से लेस, ड्राइंग्स एंड गुड्स 30
500. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स वर्थ 2000 वर गिवन अवे एज चैरिटी. हमने दान किया 2000 गुड्स, मतलब हमारे पास जो थी उसका दान कर दिया. गुड्स तो चली गई और साथ ही साथ एक्सपेंस है, तो P&L की डेबिट साइड. एक तो ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड में ड्राइंग्स इन गुड्स हो गया था, चैरिटी इन गुड्स 2000, और सेकेंड वन P&L की डेबिट साइड में क्या लिख दोगे, टू चैरिटी 2000. ओके, डन, एडजस्टमेंट्स हो गई. अब जैसे आप एडजस्टमेंट कर लो ना, तो ये देख लो कि कोई इम्प्लाइड इंटरेस्ट तो नहीं है. इम्प्लाइड मतलब हिडन, मैंने आपको बताया था. इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं गिवन जिसके आगे परसेंटेज गिवन है, यानी लोन दिया हो या लिया हो उसमें आगे किसी के परसेंटेज तो नहीं गिवन. लाइक दिस, लोन फ्रॉम बैंक 15%, ये गिवन है ना, तो ये हमारी होती है इम्प्लाइड चीज़. ऐसा जब भी गिवन हो तो आपको निकाल के देखना है कि कितना इंटरेस्ट बनता है. ठीक है, मतलब ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट होती है बेसिकली. ठीक है, तो लोन फ्रॉम बैंक कितना है, 15%. तो 20,000 पे 15% कितना हो गया हमारा, 20,000 पे 15% हो गया हमारा 3,000. ठीक है, 20,000 पे 15% कितना है, यानी हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है इस साल का, 3,000, क्योंकि हम साल का ही बनाते हैं ना ट्रेडिंग और P&L. और देखो हमने कुछ पे कर रखा है, अब ये पे करना होगा ना. देखो गिवन है, क्या गिवन है, बैंक इंटरेस्ट 2,000. अब पे कितना किया है, 2,000. बनता कितना है 15% के अकॉर्डिंग इस साल का, क्योंकि हमें साल के एक्सपेंसेस और इनकम सिखाना है ना. इस साल का बनता है 3,000, बट हमने ऑलरेडी दिखा रखा है 2,000. तो दैट मीन्स 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग है, एक तो 2,000 में ऐड कर दो. ठीक है, अब ये जो 2,000 है उसमें ऐड कर दो, बिकॉज हम साल का बना रहे हैं तो हमें साल का पूरा लिखना है, यानी 3,000. तो हम क्या करेंगे, बैंक इंटरेस्ट 2,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000. और एक आउटस्टैंडिंग है, तो अब बैंक लोन के साथ साथ अब हमें ये भी पे करना है. तो बैंक लोन है 20,000, तो ये लाइबिलिटी 20,000 नहीं है, 1,000 और है जो हमें उसको देना है, तो इसलिए बैंक लोन में उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, देखो एक तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट 2,000 ऐड आउटस्टैंडिंग, क्योंकि साल का कितना है 3,000 और हमें साल का ही शो करना है. और सेकंड वन क्या हो जाएगा हमारा, बैंक लोन. अब लोन का 20,000 नहीं, साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी पे करना है 1,000 का, तो ये कितना हो गया 2,100. क्लियर है, ये हमारी एडजस्टमेंट्स हो गई कंप्लीट. मतलब इसको भी आप एडजस्टमेंट ही मानोगे. ठीक है, ये जो ऐसे कभी भी गिवन होगा ना, पहले क्वेश्चन में देख लोगे कि ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है. अब ट्रायल बैलेंस की बाकी आइटम्स को सॉर्ट आउट करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारी क्या होगी, ड्राइंग्स. ठीक है, ऑनर का पे किया होगा हमने. सेकेंड वन इज प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की डेबिट साइड. ठीक है, बिकॉज ये पिछली बार जो बच गया था वो इस बार यूज़ करेंगे. परचेजेस, P&L की डेबिट साइड, ये तो हमने पहले डाल दी थी. सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएंगे, हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड. फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बैलेंस शीट में एसेट साइड. फ्राइट एंड ड्यूटी, फ्राइट एंड ड्यूटी हमारा कहाँ आ जाएगा, ये कहाँ आता है हमारा, ट्रेडिंग काउंट में. बिकॉज जो भी गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे ट्रेडिंग काउंट में. तो फ्राइट एंड ड्यूटी, ड्यूटी पे किए बगैर परचेजेस तो नहीं हो सकती ना. मतलब आपके गोडाउन तक या आपके बिजनेस तक लाना है अगर आपको सामान को, तो आपको फ्राइट तो पे करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने के लिए जो हमें कैरेज दिया, तो वो कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग में. अब गुड्स को बेचने के लिए जो कैरेज दिया सेल्स पे है जो, वो क्या हो गया, मैंने बात की थी ना, गुड्स को लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग में और उसके बाद के P&L में. तो आउटपुट कहाँ चला जाएगा, P&L में. ट्रेड एक्सपेंसेस P&L. रिटर्न इनवर्ड, सेल्स में से लेस, अभी ले लेंगे हम सेल्स. डिस्काउंट डेबिट साइड गिवन है, तो P&L की डेबिट साइड. बैंक इंटरेस्ट P&L की डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस P&L की डेबिट साइड, ये भी कर लिया था वैसे हमने.
सैलरीज P&L की डेबिट साइड, कैश बैलेंस शीट की एसेट साइड। ओके, कैपिटल हमने लिख ली थी पहले ही, कैपिटल है 1,51,000 और ये कहाँ आएगी हमारे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड कर लिया था हमने, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है हमारी, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड, उसमें से हमने रिटर्न आउटवर्ड देखे थे, गिवन है, वो लेस कर देंगे, सॉरी रिटर्न इनवर्ड लेस कर देंगे 4,000, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड P&L की क्रेडिट साइड, इनकम है हमारी, रेंट रिसीव कर लिया था हमने, लोन फ्रॉम बैंक पे कर लिया था। ओके, हो गया। अब बस जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, फॉर डेबिट क्रेडिट ये चीज़ें नहीं भूलनी, फॉर्मेट कभी भी गलत नहीं करना, चेकर को मौका मत दो कि वो आपके मार्क्स काटे, ठीक है। फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज क्वेश्चन ठीक हो, फॉर्मेट की वजह से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ओके, अब देखो हमारे पास अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग का बैलेंस निकालोगे। ट्रेडिंग में आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसको P&L में ट्रांसफ़र करोगे, सॉरी हाँ P&L में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। फिर P&L का निकालोगे नेट प्रॉफिट या लॉस, तो नेट प्रॉफिट आ गया, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दोगे। नेट प्रॉफिट है तो ऐड, नेट लॉस है तो माइनस हो जाता है, और फिर बैलेंस शीट का टोटल निकाल लोगे, वैसे ही हमने, और टोटल आ जाएगा इक्वल, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज़ करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।